क्या कहना है आपका? सामने आप मीडिया बनाने लिए क्या कहना है आपका? आपका मोबाइल फोड़ दूंगी मैं। बेटी की शादी से 9 दिन पहले होने वाले दामाद के साथ भागने वाली महिला को लेकर चर्चे जब शुरू हुए तो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। सोशल मीडिया के अलावा गली गली तक सास और दामाद के कांड को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। अभी तक दोनों पुलिस हिरासत में थे, जिन्हें शुक्रवार की शाम को छोड़ दिया गया। शनिवार को प्रेमी राहुल अपनी प्रेमिका सास को लेकर अपने गांव पहुंचा। राहुल और उसकी प्रेमिका सास के आने की खबर राहुल के पिता और गांव को पहले से थी। जैसे ही राहुल अपनी सास को लेकर गांव पहुंचा तो पिता ने जमीन पर पैर रखते ही कह दिया कि तुम दोनों ने कुल खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया है, पूरे गांव की इज्जत को नीलाम कर दिया है। राहुल के पिता ने धमकी देते हुए कहा कि दोबारा इस गांव में घुस मत जाना, मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं है, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। गांव वालों ने भी दोनों का बहिष्कार कर दिया। होने वाले दामाद के साथ भागी सास को 3 दिन पहले पुलिस ने पकड़ लिया था। इसके बाद उससे पूछताछ हुई। पूछताछ के बाद शुक्रवार की देर शाम दोनों को छोड़ दिया गया। थाने से बाहर निकले तो मीडिया कर्मियों ने दोनों से सवाल जवाब शुरू कर दिए। शादी को लेकर किए गए सवाल पर दामाद राहुल ने गोलमोल जवाब दिया, जबकि सास सपना ने राहुल संग रिश्ते को लेकर किए गए सवाल पर मीडिया कर्मियों पर ही भड़क गई और बदसलूकी करने लगी। मीडिया कर्मियों के सवाल पर सास बुरी तरह से झल्ला गई। कहा, मुझसे सवाल मत करो नहीं तो आपका कैमरा तोड़ दूंगी। बना के आपका पेट नहीं भरा अभी तक। क्या कहना है आपका? सामने आप मीडिया बनाने लिए क्या कहना है आपका? आपका मोबाइल फोड़ दूंगी मैं। अच्छा, हाँ बस। ठीक ठीक। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे सामने मीडिया नहीं, मैं तो आपसे बस इतना ही पूछना चाहता हूँ। हाथ जोड़ती हूँ। परिजन बोले सपना को फंसाया गया। सपना के परिजनों का कहना है कि ये प्रेम नहीं है बल्कि योजनाबद्ध धोखा है। सपना को फंसाया गया है, राहुल मुख्य साजिश करता है और उसे सख्त सजा मिलनी चाहिए। परिजनों ने यह भी मांग की है कि सपना की मानसिक स्थिति की जांच कराई जाए और उसे उचित परामर्श और सहारा मिले। क्या है पूरा मामला? मडराक क्षेत्र के मनोहरपुर कायस्थ निवासी सपना अपने होने वाले दामाद दादो क्षेत्र के गांव नगला मछरिया के राहुल के साथ 6 अप्रैल को फरार हो गई थी। 16 अप्रैल को वापस लौटने पर 2 दिन तक थाने और पुलिस परामर्श केंद्र में सपना की काउंसलिंग चली। गांव की महिलाएं, पुलिसकर्मी और काउंसलरों ने बच्चों का हवाला देकर उसे समझाया, मगर उसने पति के साथ रहने से इनकार कर दिया। उसका आरोप था कि पति नशे में उसके साथ मारपीट करता था, रुपयों के लिए तंग करता था। इससे तंग आकर वो दामाद के साथ भाग गई थी, अब उसी के साथ रहेगी। कहाँ गए थे? बिहार। बिहार। अब आप क्या चाहती हैं? अब मैं इनके साथ रह सकूँ। शादी की है क्या? ऐसे चले गए थे। अभी शादी वगैरह नहीं की? बिहार में कौन सी जगह? बिहार में ऐसे कौन सी जगह? सही। बिहार नेपाल में। नेपाल। बिहार क्रॉस करके नेपाल में मतलब। हाँ। मतलब बिहार क्रॉस करके वो एड्रेस तो उसको लग गया। हाँ, तो वहाँ थोड़ा टावर नहीं जाते हैं। अच्छा, आपके जो घर वाले हैं उनका कहना ये था कि करीब 3-4 लाख रुपए नकदी व कुछ जेवरात लेके गई हैं, सब कुछ है। बस ये तो यहाँ पहन के गए, बोल रहे ये वैसे ही मंगलसूत्र है, जैसे यहाँ से उतरी वैसे यहाँ आ गई। मतलब आरोप झूठा लगा रहे हैं। हाँ, मैं मवेशियाँ पालती हूँ, भैंसियाँ। 3 लाख रुपए औरत का क्या नहीं होता है। 1500 रुपए ले लिए, इतनी मार लगाई, सुबह से शाम तक पीते हैं। जो बाहर आदमी 6 महीने रहता है, कुछ कमाएगा नहीं। अभी तक एक मकान बना के नहीं दिया, क्या कर सकता है वो? 1500 रुपए डाल देता है, उसका भी हिसाब लेता है मुझसे। जब उन्होंने मुझे आरोप गंदा लगाया तो उन्होंने एक भी बार ये नहीं सोचा कि धमाके से ऐसी गंदी हरकत क्यों करेगी है? फिर भी बोलता है कि तू उसके साथ। मैं बोली सही है, मैं बात नहीं करूँगी। बात क्यों नहीं करेंगे? अच्छा, उनके द्वारा जो आरोप लगाए उसी से आप तंग होकर मतलब ये कदम उठाया आपने। अब जो मेरी जिंदगी में आया भैया, मेरा वही पति है, मैं क्या जगह छोड़ती हूँ। मैं क्षेत्र अधिकारी इजलास अवगत कराना चाहता हूँ। एक पत्र संज्ञान में आया है जिसमें बताया गया है कि आवेदक की पत्नी अनीता बिना बताए घर में रखे जेवरात व रुपये लेकर कहीं चली गई। जांच करने पर पता चला कि आवेदक की बेटी की शादी थाना क्षेत्र दादो में राहुल के साथ 16 अप्रैल 2025 को होना प्रस्तावित था। शादी से पूर्व भी आवेदक की पत्नी
अनीता देवी का राहुल उपरोक्त के साथ जाना पाया गया। उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना क्षेत्र मध्याह्न में मुकदमा दर्ज कर तलाश हेतु टीम गठित कर दी गई है। सर्विलांस टीम की मदद लेकर जल्द ही बरामदगी सुनिश्चित की जाएगी। तो लड़की की शादी थी ना, ये इसी कल की 16 तारीख के 4वें महीने में। तो ये लड़की की माँ है जो दामाद होने वाला था, उससे बात करती थी लगभग 2.5-3 महीने से। उसके बाद में बात करते करते पता नहीं क्या दिमाग में चला उनके, तो मुझे निमंत्रण देने भेजा गया था, अपनी बहन के यहाँ भेज दिया था मुझे। उसके बाद में शाम को मैं आया लौट के, तो मुझे घर पर नहीं मिला। यही घटना हुई है। इसके बाद में मुझे कुछ जानकारी नहीं है। उसके बाद में मैंने ढूंढा इधर उधर तो नहीं मिले। लड़की के पास फ़ोन लगाया, उसने झूठ बोलता रहा था, मेरे पास नहीं है, मुझे मालूम नहीं है। 1:30 बजे तक कॉल हुई है। उसके बाद में 10:30 बजे तक शाम को मेरी बात होती रही, बराबर झूठ पर झूठ बोलता रहा कि जाने और रिश्ता जो तय हुआ था उसके बीच में क्या ही लड़के घर रह के आई थी, कितने देर रह गई? जी, बीच में इससे जैसे मैं घर आया हूँ 1 महीने पहले वहाँ गई थी। ये लड़का बोला मैं बीमार हूँ, ये भी बाहर रहता था कहीं, ये घर पे आया था। इसने बीमार बता के तो बोले कि बीमार है, ऐसा ऐसा है। मैं बोले चलो ऐसा है, 1 दिन के लिए देख आओ। तो वहाँ ये 6 दिन भी रुक के आई है। वो लड़का यहाँ छोड़ के भी गया है, ये सामने अभी मोड़ पे आए हो आप, यहाँ तक को छोड़ के भी गया था। उसके बाद में इसी 1 तारीख को 1 महीने लगभग से मुझे बोल रहा था पापा जी एक मोबाइल दिला दो। तो मैं अलीगढ़ से खुद एक मोबाइल दिला के आया हूँ गिफ्ट में, जाके अपने गांव ले गया। वो मोबाइल भी यूज कर रहा था, बात बराबर हो रही थी। मैंने कुछ घर पे डाउट थोड़ा मुझे लगा था, तो मैंने शादी का टाइम नज़दीक था, इसके लिए मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बोला था। तो बात होती रही, मुझे निमंत्रण देने भेज दिया। उसके बाद में मुझे घर पे नहीं मिली है बस। जी 3.5 लाख रुपए कैश था, 5.5 लाख रुपए का जेवरात था। शादी को 20 वर्ष से ज्यादा हो गए। जी 19 साल हो गए, 20 साल ये रनिंग है। नहीं बिल्कुल 1 नंबर, बहुत अच्छी। मैं बर्ताव कर रहा था, बहुत 1 नंबर थी। सिर्फ 3 महीने से जिस हिसाब से मेरा बर्ताव होता था उस हिसाब से मैं अब घर पे आया हूँ। जैसे मैंने देखा तो बर्ताव मेरा उस हिसाब से नहीं हो रहा था। जी रिक्वेस्ट यही है, जो मेरा सामान और ये वापस गया है बरामद मिलना चाहिए। जी योगी जी से कहना चाहता हूँ जी, जो ये 3.5 लाख रुपए कैश, 5.5 लाख रुपए का जो जेवरात गया है, उसी की मुझे योगी जी से मांग है, मुझे ये सामान वापस लौटाया जाए। और पत्नी से भी जो भी गलती जो भी हुई है, मैं मेरे सामने आके अगर ऐसा कुछ बोलेगी तो मैं रखने के लिए भी तैयार हूँ। जी अब आप रख लेंगे उसको? जी अभी ऐसा ही बोलने में ठीक है, आगे कुछ बात बढ़ाने की जरूरत नहीं।